मोस्ट वेलकम टू मुकेश मेहता आनंद अकेडमी चैनल पर आप सबका। टुडे वी डिस्कस नरेशन रिपोर्टेड स्पीच इन ऑल क्लासेस ऑफ सीबीएसई एंड एचबीएसई एग्जाम्स एंड all competition exam HTET, CTET, PTET and HSSC, SSC, banking, CSEL, all exams we नरेशंस टॉपिक्स जो है मोस्टली पूछा ही जाता है, तो इस टॉपिक को अच्छे से कर लीजिए। इससे बढ़िया आपको ये कहीं नहीं मिलेगा। हाँ जी, पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। और लास्ट में एक्सरसाइज भी होती हैं और सभी जो है एक्सरसाइज का आंसर जो है कमेंट में ज़रूर दें। तो पूरी की पूरी वीडियो देखें और लास्ट में एक्सरसाइज को ज़रूर करें और उसके आंसर जो है आप ज़रूर टाइप करें, तब आपके कभी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो सभी अपने मार्क्स पूरे यहाँ से ले सकते हो। अगेन मोस्ट वेलकम टू मुकेश मेहता आनंद अकेडमी चैनल पर आप सबका। हाँ, नरेशन में हम ये 4th वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो आप देख चुके हो। फर्स्ट पार्ट में हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस की नरेशन की थी, सेकंड पार्ट में हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस की नरेशन की थी और थर्ड पार्ट में हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस की नरेशन की थी। तो ये 4th पार्ट में आप कर रहे हो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो यहाँ आज हम बात करेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं। तो और इसमें कुछ आंसर भी हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। हाँ जी, इम्पेरेटिव सेंटेंस की फर्स्ट सेंटेंस जैसे किस तरह से आता है एग्जाम में, डायरेक्ट स्पीच में आएगा, ही सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट। तो व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट, इसमें तो पहचान बिल्कुल आसान है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच जो होगी वो आपकी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होगी। ओनली रिपोर्टेड स्पीच, आप समझते होगे रिपोर्टेड स्पीच क्या है जिन्होंने 3 वीडियोस देखी हुई हैं, नहीं तो आगे बता रहा हूँ मैं डिटेल में। हाँ जी, तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो है साइन में लास्ट में आपको एक साइन मिलेगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। हाँ, यहाँ देख रहे हो आप, ये साइन मिलेगा, इस तरह का साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिलेगा। यदि ये साइन मिलता है, हाँ इस तरह का साइन मिलेगा, यदि ये साइन आपको मिलता है तो इट मीन्स कि रिपोर्टेड स्पीच एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। अब कई जो है व्हाट को देखेंगे और सोचेंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इंटेरोगेटिव में चेंज कर देंगे, ऐसा नहीं है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी व्हाट का यूज़ होता है, वहाँ जो है इंटेरोगेटिव क्वेश्चन यूज़ नहीं होता, वहाँ जो है ये कंजक्शन का काम करता है, एक तरह से इंटरजेक्शन कह लो, इंटरजेक्शन का काम करता है। तो इस तरह के सेंटेंस होंगे, तब हम नरेशन में कैसे चेंज करेंगे, बहुत ईजी है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो अच्छे से सीख जाओगे। तो देखिए, ही सेड, इसमें पहले आपको सेड को चेंज करना होगा। तो सेड को कैसे चेंज करना है, वो किस तरह करना है, वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ हमने लिखा एक्सक्लाइम्ड विद वंडर। तो एक्सक्लाइम्ड विद वंडर में क्यों चेंज किया, ये ही हमने सीखना है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे तो वहाँ हम सेड को एक्सक्लाइम्ड विद वंडर में और भी डिटेल में आपको बताएंगे। एक्सक्लाइम्ड विद जॉय, एक्सक्लाइम्ड विद सोरो, तो एक्सक्लाइम्ड विद सरप्राइज्ड भी लिख सकते हो वंडर की जगह, तो एक्सक्लाइम्ड विद आएगा। हाँ, आगे देखिए इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट लगा है, हाँ इसमें दैट लगता है। आगे आप देख रहे हो कि इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल साइट, तो ये इट वाज क्यों आया तो ये भी आपको बताएंगे। हाँ, साइट के लिए इट का यूज़ हुआ है और वाज क्यों हुआ ये भी आपको बताएंगे आगे। वेरी क्यों आया, ब्यूटीफुल क्यों, तो ब्यूटीफुल तो है ही, ठीक है, ब्यूटीफुल साइट। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये डायरेक्ट स्पीच में एग्ज़ाम में ऐसे आता है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसे कैसे चेंज करना है। हमने क्राइम तो करना नहीं है, पता नहीं कौन सा सेंटेंस आ जाए, तो हम डिटेल में पढ़ेंगे रूल्स को। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है। जिन्होंने पहले वीडियोस देखी हैं उनको पता है, लेकिन जिनको नहीं पता वो देखिए जी। देखिए, इसमें एक सेंटेंस है ही सेड, ये सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब है, यानी जो बात कह रहा है पर्सन वो रिपोर्टिंग वर्ब है। जो बात कही जा रही है, जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट, तो ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो आप याद रखें कि रिपोर्टिंग वर्ब किसको बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच को किसको बोलते हैं, तो फिर आपको ये रूल याद हो जाएंगे। तो देखिए, हम रूल्स करेंगे कैसे चेंज करने हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो। जनरल रूल फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के रूल्स हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में दिया हुआ सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी, आप पहचान गए कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आया हुआ है,
जरूरी नहीं कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लास्ट में हो, आगे पीछे भी हो सकता है। तो ये आपने समझ लेना है कि एक्सक्लेमेशन साइन आया हुआ है। तब तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए निम्नलिखित परिवर्तन किए जाते हैं। तो कौन कौन से चेंजेस होते हैं तो वो देखिए। फर्स्ट है रूल है रिपोर्टिंग वर्ब में दिए हुए सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के भाव अनुसार चेंज करते हैं। पहले तो आपने ये सीखना है कि सेड टू को कैसे चेंज करते हैं, बाकी के रूल हम बाद में पढ़ेंगे। तो वो हमने देखा कि रिपोर्टेड स्पीच के भाव अनुसार, तो रिपोर्टेड स्पीच के भाव को समझना है। अब भाव कैसे समझे जाएंगे वो हम यहाँ डिटेल में समझेंगे। कहता है यदि दुख या शोक कह लो, शोक प्रकट करने वाला, हाँ अब दुख और शोक वाला कैसे पता चलेगा, उसमें इंग्लिश में आपको वर्ड मिलेगा अलास या आहा, या कुछ और सेंस होगी दुख वाली या शोक प्रकट करने वाली होगी, या फिर अलास वर्ड मिलेगा आहा। मोस्टली यही वर्ड मिलते हैं, अलास और आहा, ये वर्ड आप याद कर लें, ये मिलते हैं। तो सेंटेंस में सेड टू को किस में चेंज कर देना है आपने, एक्सक्लाइम्ड विद सोरो। यदि अलास और आहा मिलता है और इसके साथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी होंगे, तब आपने क्या करना है, एक्सक्लाइम्ड विद सोरो में चेंज कर देना है। तो लर्न हो गया होगा आपको। नेक्स्ट देखिए प्रसन्नता प्रकट करने वाले। अब प्रसन्नता कैसे, जैसे हुर्रा वर्ड मिलता है, हुर्रा हुर्रा खुशी के लिए बोलते हैं, या आहा मजा आ गया जैसे हा। तो इस तरह के सेंटेंस हो तो सेड टू को किस में चेंज करते हैं, आप देख सकते हैं एक्सक्लाइम्ड विद जॉय में। नेक्स्ट देखिए हैरानी प्रकट करने वाले हूँ, हैरानी में कैसे होगा, व्हाट होगा या हाउ वर्ड लिखा होगा, जैसे व्हाट ए स्प्लेंडेड बिल्डिंग, ठीक है। हाउ वर्ड भी हो सकता है, ओहो वर्ड भी लगा हो सकता है, तो ये वर्ड मिलते हैं। तो सेड टू को किस में चेंज करोगे, एक्सक्लाइम्ड विद सरप्राइज या एक्सक्लाइम्ड विद वंडर, एक वर्ड यूज करोगे सरप्राइज या वंडर में से, एक्सक्लाइम्ड विद आएगा। नेक्स्ट देखिए अफसोस प्रकट करने वाला हो, यानी इस तरह के सेंटेंस में सॉरी वर्ड मिलेगा। यदि सॉरी वर्ड आता है तब आप सेड टू को किस में चेंज करोगे, एक्सक्लाइम्ड विद रेग्रेट। नेक्स्ट देखिए घृणा प्रकट करने वाले, अब घृणा कैसे होगा, इस तरह के सेंटेंस में आपको वर्ड मिलेगा फू या फिर शो, ठीक है, घृणा प्रकट करने वाले में, ठीक है, ये स्पेलिंग लर्न कर लें। इस तरह के वर्ड मिलते हैं तो सेंटेंस में सेड टू को किस में चेंज करते हैं, एक्सक्लाइम्ड विद कंटेंट। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट रूल ब्रेवो, यदि आपको ब्रेवो वर्ड मिल जाता है, साइन और एक्सक्लेमेशन होता है उसके साथ, सीधा ही ब्रेवो वर्ड लिखा हो, बस किस में मिलेगा, रिपोर्टेड स्पीच में। ये जो वर्ड मैंने जितने बोले हैं ये रिपोर्टेड स्पीच में मिलेंगे, ये रिपोर्टेड स्पीच में आपको मिल जाते हैं। तो सेड टू में जो रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू होगा उसको हम अपलाउडेड में चेंज करेंगे, और फिर हम अपलाउडेड के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब ऑब्जेक्ट कई बार तो दिया होता है, कई बार नहीं दिया, तो अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आपको ऑब्जेक्ट लगाना है कि किसको कही जा रही है ये बात। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद सेइंग आपने अपनी तरफ से लिखना है, ऑब्जेक्ट वहाँ मिलेगा, अपलाउडेड अपनी तरफ से लिखना है और सेइंग, उसके बाद हम बात करेंगे क्या, बस इतना एक बार, ठीक है। आगे कैसे चेंज करेंगे वो डिटेल में हम आगे एक्सरसाइज में करेंगे, एग्जाम्पल में करेंगे। नेक्स्ट देखिए इच्छा बोधक। अब इच्छा बोधक सेंटेंस हो, इच्छा बोधक वाला कैसे होगा, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड से स्टार्ट हो, यानी तब सेड टू को किस में चेंज करेंगे, विशड में। याद रख लें मे गॉड वाला इस तरह के सेंटेंस हो, इच्छा बोधक हो, तो सेड टू को विशड में। मूर्खता प्रकट करने वाला हो, सेंटेंस की सेंस मूर्खता, भी मूर्ख कह रहा हो कि उस पर्सन को, यानी हाउ फलिश, तुम कितने मूर्ख हो, हाउ फलिश, तो सरप्राइज में। लेकिन यहाँ जो है आप अच्छा होगा कि हाउ फलिशली कह रहा, तो स्कोल्डेड में चेंज करें, सेड टू को किस में चेंज करें, स्कोल्डेड। स्कोल्डेड होता है डांटना, नहीं डांट रहा है, SCOLDED, कितनी मूर्खता का कार्य किया, जैसे मान लो हाउ फलिश टू वर्क का, ठीक है जी। तो ये आपको 2 रूल्स अच्छे से लर्न हो गए होंगे, इनके पार्ट्स हैं ये 8, तो 8 के 8 पार्ट लर्न होने चाहिए ये भी। आगे थर्ड रूल देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में अलाज आहा जितने वर्ड आपने ऊपर पढ़े, हुर्रा हा वट हाउ ओ सॉरी हु शो ब्रेव सेट्रा दिए हो, तो ये हटा दिया जाता है, इनको रिमूव कर देंगे, इनको नहीं लिखना आपने, हटा देना है। यानी वट और हाउ हो। हाँ एक और बात है नोट कर लें, यदि ये इन्हीं वर्ड में से वट मिल जाता है या हाउ वर्ड मिलता है, ऊपर लिखे भी हैं वट और हाउ, तो वट और हाउ ये वर्ड मिलते हैं, हट तो जाएंगे, बट इनकी जगह ये तो हट जाएंगे, कुछ नहीं लगेगा, जैसे अलाज आ गया, हुर्रा, इसके लिए तो वो आपको बता दिया सेड टू को चेंज करना है उस कोडिंग। हाँ लेकिन
जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि व्हाट और हाउ की, यदि व्हाट और हाउ को हटाना हो तो फिर हम वेरी लगाते हैं। व्हाट या हाउ को हटाकर वेरी। हाँ, एक बात ध्यान में रखना है, या फिर ग्रेट लगता है। अब ग्रेट कब लगेगा और वेरी कब लगेगा, या तो वेरी वर्ड लगाएंगे या ग्रेट। जैसे वहाँ अभी अभी आपने पढ़ा था व्हाट ब्यूटीफुल साइट, तो हमने लिखा था इट वाज वेरी ब्यूटीफुल, तो व्हाट कट गया था और वेरी लग गया था, वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ वेरी ब्यूटीफुल क्यों लगा और ग्रेट कब लगेगा, ये सब हम बात करेंगे। यदि अब ब्यूटीफुल वर्ड एडजेक्टिव से पहले, अब ब्यूटीफुल जो है एडजेक्टिव वर्ड है, एडजेक्टिव वर्ड हो तो वेरी लगाते हैं, लेकिन नाउन हो तब हम क्या करते हैं जी, फिर हम ग्रेट लगाते हैं। नाउन हो तो हम ग्रेट लगाते हैं। यदि एडजेक्टिव वर्ड से पहले हमने लगाना है, व्हाट आ रहा है, तो हम वेरी लिखेंगे, और नाउन है तो ग्रेट लिखेंगे। अब आप अच्छे से लर्न कर लेना और अंडरस्टैंड भी हो गया होगा आपको। और इसमें देखिए, वैसे हमने इस अफर्मेटिव और नेगेटिव में तो इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट ही लगाया था। इंटेरोगेटिव में हमने इफ़ या फिर डब्ल्यू फैमिली यूज़ किया था, और इम्पेरेटिव में हमने टू किया था। लेकिन जब एक्सक्लेमेटरी और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाए तब इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या लगाते हैं जी, याद कर लें अच्छे से, दैट। भूलना नहीं है, गलती नहीं करनी है। तो मोस्टली यही गलती कर जाते हैं, तो दैट लगाना है एक्सक्लेमेशन साइन ऑफ। और आगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस। मेन रूल, जो आपका सेंटेंस दिया होगा एक्सक्लेमेटरी में होगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा, वो तो हटेगा ही। जब हटा रहे हैं उसको भी हटाना है और इन्वर्टेड कॉमा को भी हटाना है, वहाँ तो दैट लगेगा, इन्वर्टेड कॉमा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस चेंज कर देना है किसमें, असर्टिव सेंटेंस में। असर्टिव क्या होता है, या तो फिर वो अफर्मेटिव बन जाएगा या नेगेटिव, इंटेरोगेटिव में नहीं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं रहेगा, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय असर्टिव सेंटेंस लिखा जाता है इनडायरेक्ट में, यानी अफर्मेटिव या नेगेटिव रहेगा। हाँ, यानी मैंने यहाँ पूरी बात क्लियर कर दी है, यानी फुल स्टॉप इज यूज़ किया जाता है। फुल स्टॉप का यूज़, फुल स्टॉप कहाँ यूज़ करते हैं हम, असर्टिव सेंटेंस में, यानी अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में। और किसके स्थान पर प्लेस ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क, जहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क्स होगा उसको हटा देंगे और फुल स्टॉप का यूज़ होगा। यानी वही बात है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज किया जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल करेंगे हम, तो ये रूल आपको अच्छे से याद हो गए होंगे और नोट भी कर लेना। नोट नहीं करोगे तो आप ये जो एक्सरसाइज करोगे उसमें रॉन्ग हो जाएंगे। तो नोट कर लें, पहले वीडियो को दोबारा सुन लें और नोट कर लें। हाँ, वीडियो पूरी देखा करें। लेक्चर, वीडियो लेक्चर्स आपको बहुत घर बैठे आराम से प्रोवाइड हो रहे हैं। बहुत बढ़िया एंजॉय कर रहे हो आप, बहुत बढ़िया से। इतनी अच्छी आपको क्लास में भी शायद नहीं सीखने को मिलेगा। हाँ, आप वीडियो बार बार भी देख सकते हो, कितनी बढ़िया बात है। हाँ, वीडियो लेक्चर आप शायद क्लास क्लास लेक्चर, जो क्लास में लेक्चर अटेंड करते हो वो आप शायद बार बार ना भी देख पाओ। तो यदि कोई बात क्लियर नहीं होती तो आप बार बार देख सकते हो वीडियो को, और फिर भी कोई बात रह जाती है तो कॉल करके पूछ सकते हो। हाँ जी, डायरेक्ट स्पीच में यदि ये सेंटेंस आ जाता है, शी सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच, वन दिस मैच, तो ये देखिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिल गया। जब हमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिल गया, हुर्रा भी मिल गया, देखो, तब हमने इसको चेंज करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो शी का तो शी लिखना ही है, और सेड किस में चेंज होगा, हुर्रा हो तो अभी बताया था एक्सक्लेम्ड विद जॉय में, और इन्वर्टेड कॉमा हटाकर बताया आपको क्या लगेगा, दैट। बाकी रूल्स वही हैं, प्रोनाउंस उसी तरह चेंज होंगे जो इससे पहले वाली वीडियोस में बताया हुआ है। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी, प्रोनाउंस चेंज नहीं करने आते, वो वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन यहाँ भी मैं डिटेल में बता रहा हूँ कि वी जो है फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किस में चेंज होता है भाई, सब्जेक्ट में चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब की। तो शी सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका सब्जेक्ट शी है, यानी वी शी में चेंज होगा। अब वी शी में चेंज होगा तो आप कहोगे सर शी लिखना था, आपने तो दे लिख दिया, गलत है। नहीं भाई, सही है बिल्कुल, ये दे ही आएगा, शी नहीं आएगा। अब शी क्यों नहीं आएगा, वी देखिए प्लूरल वर्ड है, तो शी जो है सिंगुलर वर्ड है। अब शी थर्ड पर्सन है, वी फर्स्ट पर्सन है, यानी हमने फर्स्ट पर्सन को थर्ड पर्सन में चेंज कर दिया। अब थर्ड पर्सन में शी का प्लूरल देख लेंगे, थर्ड पर्सन में प्लूरल भी होगा। ये तो फर्स्ट पर्सन में प्लूरल है, वी सिंगुलर होता है आई, और प्लूरल आई होता तो यहाँ शी आ जाता। अब वी है तो हम शी नहीं लिख सकते, शी का प्लूरल देखेंगे क्योंकि वी प्लूरल है, तो शी का प्लूरल होता है दे, तो यहाँ हम दे लिखेंगे। तो इसलिए आगे क्या लिखिए जी, टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट में हम क्या लगाते हैं,
हैड वन, टेंस उसी तरह चेंज होंगे जो आपको बताए हुए हैं रूल। तो जिन्होंने वो वीडियोस फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में शायद बता रखा है डिटेल में हमने, तो वहाँ आप वो वीडियोस देख सकते हो। ठीक है जी, तो वहाँ रूल्स हैं सारे, टेंस कैसे चेंज होता है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट नीचे कौन सा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। पास्ट परफेक्ट में हम हैड थर्ड लगाते हैं तो हैड वन आ जाएगी। इसको वन पढ़ते हैं, विन विन वॉन ना पढ़ना, वन पढ़ते हैं, OWN, वन प्रोनाउंसिएशन होती है। हाँ, प्रोनाउंस भी उसी तरह चेंज होंगे। जो दिस है ये प्रोनाउन, सॉरी आपका एडवर्ब है, ये एडवर्ब जो है इसी तरह चेंज होंगे। दिस किस में चेंज हो जाएगा, दैट में, दैट मैच। और प्रोनाउन भी इसी तरह, और एडवर्ब भी, और टेंस भी। बस आपने सेड का रूल देखा और इन्वर्टेड कोमा हटाकर देखा, मेन चीज यही समझने वाली है। सेड एक्सलैम्ड विद जॉय में और इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट में, बाकी रूल्स वही हैं। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, शी सेड अलाज आई हैव लॉस्ट ऑल माई ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट होते हैं ज्वेलरी, गहने। शी सेड, तो यहाँ देखिए सेंटेंस उसने खो दिया, मतलब दुख प्रकट करने वाली बात है। अलाज वर्ड भी आया, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी है। तो हम ऐसा हो तो सेड को किस में चेंज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सोरो में, और इन्वर्टेड कोमा हटाकर क्या लगेगा, दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट में चेंज होगा। देखिए अब आई आया तो क्या लिख दिया हमने, शी, और ये वही टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट में हैड लॉस्ट। आगे ऑल ऑफ, अब ये भी चेंज होगा में माई। माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट क्या है अब शी। अब शी तो लिख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि माई पॉजेसिव केस है। तो शी का पॉजेसिव केस देखिए, शी का पॉजेसिव केस होता है हर, ऑब्जेक्टिव केस भी हर होता है, शी हर हर। तो हर जो है पॉजेसिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस भी हर होता है। ठीक है, आगे ऑर्नामेंट्स का, ऑर्नामेंट्स, शी एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट शी हैड लॉस्ट ऑल ऑफ हर ऑर्नामेंट्स। नेक्स्ट देखिए, ही सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट, ये वही सेंटेंस है। यहाँ देखिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आया हुआ है, और व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट किसको शो करता है, देखिए सरप्राइज को शो करता है। हाँ, सरप्राइज है, कहता कितना सुंदर दृश्य है, सरप्राइज हो रहा है या वंडर हो रहा है। तो सेड को हम किस में चेंज कर देंगे, एक्सक्लेम्ड विद वंडर में। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट, और ये मैंने आपको बताया कि इट लगेगा। इट क्यों लगेगा, क्योंकि साइट के लिए सब्जेक्ट नहीं, हम साइट वर्ड नहीं लिख सकते इस स्टार्टिंग में, तो उसके लिए हमें सब्जेक्ट लिखना होगा, क्योंकि हमने असर्टिव सेंटेंस बनाना है। और ये एक्सक्लेमेटरी है, असर्टिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट यूज होता है, और सब्जेक्ट है, पहले सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट है इट। और ये जो टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में माना जाता है, इसलिए इसे पास्ट इंडेफिनिट में चेंज किया जाता है, और पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। तो वाज जो है सेकंड फॉर्म है बी की। ठीक है, यानी कि साइड होना, एक मतलब वहाँ बी का यूज़ है और वाज आ जाएगा, और बी वाज। हाँ, फिर उसके बाद ए लगाएंगे, और वेरी क्यों लगाया, वट के लिए लगेगा, ये आपको बताया था, क्योंकि ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, और ये वाला ए यहाँ यूज़ हो रहा है। तो ए वेरी ब्यूटीफुल, यानी कि एडजेक्टिव से पहले वट काट कर वहाँ क्या हो जाएगा, वेरी हो जाएगा। ए वेरी ब्यूटीफुल साइट, बाकी वही है, वेरी ब्यूटीफुल, यानी ए ब्यूटीफुल साइट था, ए वेरी ब्यूटीफुल साइट हो जाएगा, और इट वाज लग जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कैसे असर्टिव में बनाया जाता है और किस तरह चेंज किया जाता है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में, और सरप्राइज वाले सेंटेंसेस में। नेक्स्ट देखिए, डायरेक्ट स्पीच, ही सेड सॉरी आई कैन नॉट लैंड यू माई स्कूटर। देखिए वहाँ सॉरी अफसोस प्रकट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, सेड को किस में चेंज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद रेग्रेट, ही एक्सक्लेम्ड विद रेग्रेट, इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट लग जाएगा। वही वर्ड जो अलास, हुर्रा, सॉरी जैसे कट गए थे, यहाँ भी कट जाएंगे, और इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट लगेगा। अब सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट क्या है भाई, आई है, आई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब की, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही है, तो यहाँ ही आ जाएगा। और फिर कैन को चेंज करते हो, आपको पता है किसमें, कुड में। फिर नॉट और लैंड, लैंड में नहीं उधार देना होता है, बोरो उधार लेना होता है, मैं उधार नहीं दे सकता, ही कुड नॉट, यानी वह उधार नहीं दे सकता। हाँ, आगे माई को भी चेंज करेंगे, माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट ही है। अब ही तो लिख नहीं सकते क्योंकि माई पॉजेसिव केस है, तो ही का पॉजेसिव केस क्या होगा, हिम होता है भाई, ऑब्जेक्टिव केस। सॉरी, ये यू को चेंज करेंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, यू को चेंज करेंगे। यू जो है सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में चेंज होते हैं। तो उसने कहा, किसे कहा, मुझे ही कहा होगा ना, हाँ उसे कहा, सॉरी, तो ऑब्जेक्ट हिम होगा, तो यू को हिम में चेंज करेंगे। हाँ, ये यू जो ऑब्जेक्ट वाला वर्ब के बाद है, तो वर्ब के बाद है तो ऑब्जेक्ट
सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में चेंज होता है तो ऑब्जेक्ट हिम होगा, उसे का। सॉरी आई कैन नॉट लैंड यू माई स्कूटर, यानी कि अपना स्कूटर वो। तो हाँ ये माई वो चेंज हो जाएगा, ही में वो हिज आएगा। हाँ ये सॉरी बीच में यू रह गया था, तो यू चेंज करेंगे, यहाँ हिम आएगा। ठीक है, आगे स्कूटर का स्कूटर। अंडरस्टैंड हो गया होगा आपको अच्छे से। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए। डायरेक्ट स्पीच में ही सेड टू मी हु यू हैव अगेन फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। यहाँ क्या कर रहा है वो, हाँ किस तरह की सेंटेंस है, अफसोस प्रकट करने वाला। जब अफसोस प्रकट किया जाता है तो बताया था आपको उसमें इस तरह के वर्ड मिलेंगे फू, तो आपने वहाँ सेड टू की जगह क्या लिखना है, एक्सलाइम्ड विद कंटेम्प्ट, एक्सलाइम्ड विद कंटेम्प्ट। ही एक्सलाइम्ड विद कंटेम्प्ट, इन्वर्टेड कोमा हटाकर क्या लगेगा जी, हाँ एक्सलाइम्ड विद कंटेम्प्ट, और मी भी आएगा, या मी टाइप करना रह गया शायद, एक्सलाइम्ड विद कंटेम्प्ट मी। ठीक है जी, तो ये मी लिख लें यहाँ, और फिर इन्वर्टेड कोमा हटाकर क्या लग जाएगा, दैट लग जाएगा। और यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट क्या है मी, तो क्या आ जाएगा आई। ठीक है, क्योंकि यू यहाँ सब्जेक्टिव वाला है, ये वर्ब से पहले है, वर्ब तो फेल्ड है, वर्ब से पहले हो तो सब्जेक्टिव वाला होता है, वर्ब के बाद हो तो ऑब्जेक्ट वाला होता है, तो सब्जेक्ट वाला इसलिए आई का यूज़ होगा। और टेंस जो है यहाँ हैव है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। ये अगेन वर्ड बीच में ही आएगा जैसे उसमें है, आई हैड अगेन फेल्ड इन दी एग्जामिनेशन, तो ये होगा इसका इनडायरेक्ट स्पीच। नेक्स्ट देखिए लास्ट एक, अभी और भी हैं आपके लिए सेंटेंसेस। ही सेड ब्रेव यू हैव डन वेल, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता भी है। देखो ब्रेवो हो तो हम सेड को किस में चेंज करते हैं, अपलाउडेड में, ही अपलाउडेड हो जाएगा। अपलाउडेड की स्पेलिंग याद कर लें, गलत मत लिख के आना। और ऑब्जेक्ट आपको मैंने कहा था फिर अपलाउडेड के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट अपलाउडेड प्लस ऑब्जेक्ट बताया था, आप ऊपर रूल देख सकते हो। तो अपलाउडेड आ गया, ऑब्जेक्ट क्या लगाएं, तो ही उसने कहा ब्रेव यू हैव डन वेल, तुमने अच्छा कार्य किया। किससे कहा, उससे कहा ना तुमने अच्छा काम किया, तो इट मीन्स ऑब्जेक्ट हिम हो गया, तो ही अपलाउडेड हिम। फिर सेइंग का यूज होगा, आपको बताया था, और इन्वर्टेड कोमा हटाकर वही रूल है दैट लगेगा। ब्रेवो वगैरह वर्ड कट जाएंगी, आपको बता दिया। यू जो है चेंज उसी तरह होगा, प्रनाउन उसी तरह चेंज होंगे। सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में आप कहोगे, ऑब्जेक्ट हमने यहाँ लिखा है जी हिम, तो ऑब्जेक्ट हिम में है तो ही आएगा फिर सब्जेक्ट में। हाँ हिम नहीं लिख सकते क्योंकि यू सब्जेक्टिव है, तो इसका, हाँ इसका हम जो है हिम का सब्जेक्टिव केस देखेंगे, तो सब्जेक्टिव केस ही होता है, हिज पॉजेसिव केस होता है, हिम ऑब्जेक्टिव, तो सब्जेक्ट वाला ही आ जाएगा। उसके बाद हैव थर्ड है तो ये हैड डन हो जाएगी, उसके बाद वेल और फिर फुल स्टॉप। अंडरस्टैंड हो गया होगा आपको सही। ही अपलाउडेड हिम सेइंग दैट ही हैड डन वेल। तो अब आगे देखिए, एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में हम बात कर रहे थे, ये आप नोट कर लेना जिन्होंने नहीं की हुई। हाँ दिस को दैट में चेंज करते हैं, हेयर को देयर में, टुडे को दैट डे में, टुमारो की द नेक्स्ट डे में, एगो को बिफोर में। हाँ ये याद कर लेना, दीज दोज नाउ देन टू नाउ दैट नाइट, ये नोट कर लेना और लर्न कर लेना। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो चाहे, हाँ जी, और लर्न कर लेना इनको अच्छे से। हाँ जी आगे देखिए जी। शी सेड बी केयरफुल देयर इज ए डेंजर इन दिस वेंचर। तो ये सेंटेंस मैंने यहाँ लिया है क्योंकि हम एडवर्ब को देखेंगे जिसकी हम बात कर रहे थे, दिस की, ये दिस कैसे चेंज होगा। तो शी सेड, अब सेड को किस में चेंज किया जाए, किस तरह की सेंस है सेंटेंस में। देखिए बी केयरफुल, सावधान रहो, क्या कर रहा है। अब ये रूल मैंने ऊपर भी नहीं करवाया इसलिए मैंने ये दे दिया आपको। तो सावधान कर रहा है मतलब वार्निंग दे रहा है, तो वार्नड में चेंज करेंगे, शी वार्नड, सेकंड फॉर्म लगाएंगे, सेड है तो इसकी सेकंड फॉर्म वार्नड। उसके बाद वही, ये इम्पेरेटिव है एक तरह से, तो टू वी वन का यूज़ करेंगे, यहाँ दैट नहीं आएगा, टू लगाएंगे फिर बी केयरफुल लिखेंगे। आगे एस, हाँ ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जरूर है लेकिन बी वर्ब है इसलिए ये टू इन्फिनेटिव का काम करेगा, यहाँ टू बी केयरफुल लिखेंगे क्योंकि आगे वही बन जाएगा, एस आ जाएगा, फिर अपनी तरफ से फिर वही सब्जेक्ट आपका देयर है, इस किस में चेंज होगा, वाज में चेंज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ही। फिर डेंसर इन दिस को किस में चेंज करना है, हाँ डेंसर इन दिस को किस में चेंज करना है, हाँ जी दैट में, और फिर वेंचर। तो ये मेरा समझाने का यहाँ यही मतलब मीनिंग था कि इस तरह के सेंटेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, तो ये थोड़े आपको ध्यान में रखने होंगे। वहाँ फिर सेड को आपको वारंट में, और यदि बी वर्ब है तो फिर टू बी वारंट, हाँ टू बी केयरफुल आ जाएगा, और इसके बाद एज देयर लिख के फिर वही रूल्स है, दिस का दैट भी होएगा, एडवर्ब भी चेंज होंगे, या एडवर्ब भी मैंने सिखाना था आपको क्योंकि ऊपर जो रूल करवाया था।
तो आपको ये सारी एक्सरसाइज समझ आ गई होंगी। अब जो हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि नरेशन की जो भी रिपोर्टेड स्पीच की एक्सरसाइज दे रहा हूँ, जो चेंज आपने डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट करने हैं, यानी डायरेक्ट स्पीच दे रहा हूँ आपने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने हैं। कॉपी पे पहले आंसर लिख लीजिए, फिर प्लीज़ रिप्लाई करें उसका इन कमेंट में टाइप कर दें। सभी के सभी वो कमेंट में ज़रूर टाइप किया करें। कुछ आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप कमेंट में टाइप करोगे आपको उसका रिप्लाई मिलेगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, 100% आएंगे। तो सभी ने प्लीज़ आज ज़रूर कमेंट करने, कोई भी ऐसा स्टूडेंट ना हो जो कमेंट ना कर पाए। हाँ, कम से कम तो कमेंट सीख लीजिए, या तो कम से कम ये तो लिख लीजिए बेस्ट वीडियो या कुछ ऐसा ज़रूर कमेंट करें। हाँ जी, और एक्सरसाइज ऑफ नरेशंस ये दे रहा हूँ मैं, जिसकी बात कर रहा था। ये टेंस एंड टेंस होंगे आपके लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ही सेड अलाज द ओल्ड मैन हैड डाइड। देखिए अलाज और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन वही हैं जो बात कर रहे थे हम। हाँ, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। हाँ, 10 के 10 नोट कर लीजिए। हाँ, 10 के 10 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, शाबाश, वेरी गुड। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं, इनके आपने रिप्लाई आज जरूर करने हैं। कोई भी ऐसा स्टूडेंट ना हो जो रिप्लाई ना करे। तो अब हम आंसर देखेंगे। जो थर्ड वीडियो में हमने डायरेक्ट इम्पेरेटिव सेंटेंस दिए थे, उसके आंसर्स डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज होंगे। फर्स्ट सेंटेंस है जी, आई सेड टू माई सर्वेंट ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ देखिए वर्ब से स्टार्ट है ब्रिंग, तो इम्पेरेटिव है। मैंने आपको इम्पेरेटिव की यही पहचान बताई थी कि रिपोर्टेड स्पीच में आपने देखना है कि सेंटेंस किस में है। तो रिपोर्टेड स्पीच में आपने यदि वर्ब को देखा तो इम्पेरेटिव है तो सेंटेंस की सेंस को समझो। सर्वेंट को क्या दिया होगा, ब्रिंग मी ए ग्लास, ऑर्डर ही दिया होगा, तो सेड टू को ऑर्डर में चेंज कर दो। सेड आई ऑर्डर्ड, फिर माई सर्वेंट आएगा, इन्वर्टेड कोमा हटाकर आपको बताया था टू, और आगे वही टू ब्रिंग मी चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट ऑलरेडी आई है तो मी कम ही रह जाएगा। ए ग्लास ऑफ वाटर, अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, ही रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर। रिक्वेस्टेड क्यों आया, क्योंकि प्लीज प्लीज वाला सेंटेंस होगा, वहाँ सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। हिज सिस्टर, इन्वर्टेड कोमा हटाकर टू लगेगा और प्लीज वगैरह वर्ड कट जाते हैं। फिर उसके बाद वर्ब आएगी, यानी टू इन्फिनिटिव बनाते हैं, 2 + V1 कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। विद मी चेंज होगा, मी फर्स्ट पर्सन है वही सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट क्या है, ही। तो ही तो लिख नहीं सकते क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है, ही हिज हिम। तो इस तरह आपने चेंज करना था। नेक्स्ट देखिए, ही सेड टू हिज सर्वेंट पोस्ट दिस लेटर। तो यहाँ देखिए ऑर्डर दे रहा है तो सेड टू को ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे। ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू लिख देंगे। फिर वर्ब आएगी पोस्ट और दिस का दैट हो जाएगा, वर्ब चेंज होंगे, दैट लेटर, फिर फुल स्टॉप। तो यहाँ भी सर्वेंट को ऑर्डर दिया जाएगा इसलिए ऑर्डर में चेंज किया, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू और दिस का दैट। नेक्स्ट देखिए, आई सेड टू को अब किस में चेंज करेंगे, देखिए वर्क स्टीडली, यानी कि काम को स्थिरता से करें, मतलब लगातार कंटिन्यू करें। तो मैं भी आपको यही एडवाइस देता हूँ, तो ये एडवाइस है तो इसका मतलब सेड टू को एडवाइस्ड में लिखेंगे। हाँ, अपने आंसर रिप्लाई करते रहा करो। आई एडवाइज्ड माई फ्रेंड, तो आई एडवाइज माई फ्रेंड, इन्वर्टेड कोमा हटाकर क्या लगेगा भाई, टू। फिर वर्ब आएगी वर्क और स्टीडली और फिर फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखिए, द टीचर सेड टू द बॉयज। तो यहाँ देखिए डोंट स्टैंड हेयर, या मना कर रहा है, मना वाले सेंटेंस में हम सेड टू को किस में चेंज करते हैं, फॉरबेड में। द टीचर फॉरबेड, और फिर द बॉय और इन्वर्टेड कोमा हटाकर क्या लगेगा, टू। और जब फॉरबेड लगाएंगे तो आपको बताया था अच्छे से कि डू नॉट नहीं लगेगा, ये कट जाएंगे, तो यहाँ टू, फिर वर्ब आ जाएगी स्टैंड और हेयर चेंज होगा किसमें, देयर में, और फिर फुल स्टॉप आएगा। सिंपल सेंटेंस है। हाँ, यदि आपने फॉरवर्ड में ना चेंज करना हो कि हाँ एडवाइस दे रहा है कि यहाँ मत खड़े हो, तो आप सेड टू को एडवाइस्ड भी लिख सकते हो। द टीचर एडवाइस द बॉय, फिर जब एडवाइस लिखोगे दी बॉय लिखने के बाद हम टू नहीं लगाएंगे, पहले नोट लिखेंगे, डू कट जाएगा, नोट नहीं कटेगा, पहले नोट लिखेंगे फिर टू V1। हाँ, वर्ब के साथ आएगी तो नोट पहले लिखने, नॉट टू स्टैंड हेयर का देयर वही रहेगा, नॉट टू स्टैंड देयर लिखें यदि एडवाइस से करते हो। तो दोनों आंसर हो सकते हैं। हाँ, कंपटीशन एग्जाम में दोनों आंसर मिल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ही सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज लैंड मी योर बुक। सेड टू को किस में चेंज करेंगे, रिक्वेस्टेड में। उसके बाद हिज फ्रेंड, इन्वर्टेड कोमा हटाकर क्या लग जाएगा जी, टू लग जाएगा। ठीक है जी, सेड टू को रिक्वेस्टेड में, क्यों भाई, प्लीज वाला सेंटेंस है भाई। फिर वही है, लेंथ उधार देना होता है, मी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट में चेंज होगा, सब्जेक्ट ही है तो हिम बनेगा ऑब्जेक्ट इसका।
और यूअर भाई आपका कौन सा पर्सन है भाई, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में चेंज होते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है भाई, फ्रेंड है, फ्रेंड भी तो ही होगा, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, ये पॉजेसिव केस है। ऑब्जेक्ट में तो यू होता है, यहाँ क्या है, यूअर है, ये पॉजेसिव केस है। और पॉजेसिव केस में ही का पॉजेसिव केस क्या होता है भाई, सब्जेक्टिव केस ही होता है, पॉजेसिव केस हिज होता है, इसलिए यहाँ हिज लिखा हुआ है। ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, तो इसलिए हिज बुक आएगा। नेक्स्ट देखिए, आई सेड टू हिम लुक एट दिस पिक्चर। अब आप देख रहे होगे कि लुक एट दिस पिक्चर, इस पिक्चर को देखो भी, इसमें तो एडवाइज नहीं है, ना ही ऑर्डर की बात कर रहा है, तो आस्कड भी लिख सकते हो, ठीक है। आई आस्कड हिम, या ऑर्डर लिख दोगे, या टीचर होता आई की जगह, तो हो सकता था ऑर्डर लिख सकते हो। तो जब ऐसा हो तो हम आस्कड में भी चेंज करते हैं, शायद आपको रूल्स में नहीं बताया होगा, तो यहाँ आप प्रैक्टिस कर पा रहे हो, तो इसलिए कह रहा हूँ कि आंसर दो तो सीखोगे। तो यहाँ सेड टू कोई जगह आस्कड हो जाएगा, आस्कड हिम, इन्वर्टेड कोमा हटाकर क्या लगा देंगे हम, टू, और फिर वही लुक एट दिस का क्या हो जाएगा, दैट पिक्चर। आई आस्कड हिम टू लुक एट दैट पिक्चर। समझ आ गया होगा आपको, हाँ जी, ये सेड टू को आस्कड में चेंज करेंगे। फिर हिम, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू, लुक एट दिस का दैट हो जाएगा पिक्चर। नेक्स्ट देखिए जी, द टीचर सेड टू लीला शो मी योर होमवर्क। तो यहाँ लीला को क्या कर रहा है अभी, होमवर्क ऑर्डर कर रहा है टीचर, तो सेड टू की जगह ऑर्डर आ जाएगा। लीला, फिर इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू लगेगा, शो, और मी फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन हो तो किस में चेंज होता है भाई, सब्जेक्ट में ना, तो सब्जेक्ट टीचर है, तो टीचर में चेंज करेंगे। अब टीचर ही है, यहाँ लेडी टीचर तो लिखा नहीं, इसलिए ही के लिए। अब मी ऑब्जेक्टिव केस है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा। अब यहाँ देखिए, यूअर को भी चेंज करना भाई। अब यूअर जो है सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में चेंज होते हैं। ऑब्जेक्ट है लीला, अब लीला तो शी है, अब शी है तो भाई यू, शी हर हर होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी हर और पॉजेसिव केस भी हर। और यहाँ यूअर है तो यूअर पॉजेसिव केस है, तो शी का पॉजेसिव केस हर होगा, इसलिए हर लिखा हुआ है, हर होमवर्क। हाँ जी, यू होता तो भी हर होता। नेक्स्ट देखिए, शी सेड टू हर सर्वेंट, यहाँ सर्वेंट को ऑर्डर देंगे, शी ऑर्डर हर सर्वेंट, इन्वर्टेड कोमा हटाकर टू लग जाएगा, शट, वर्ब शट है, ऑल दी विंडोज आ जाएगा। तो ये आपकी 9 सेंटेंस होगी। लास्ट देखिए 10, सीता सेड टू श्यामा प्लीज राइट शो मी योर डॉल। इंटेरोगेटिव, यहाँ जो है प्लीज वर्ड है, प्लीज वर्ड है तो रिक्वेस्ट यूज करेंगे, सेड टू को रिक्वेस्टेड में, सीता रिक्वेस्टेड श्याम, इन्वर्टेड कोमा हटाकर टू लग जाएगा, फिर वर्ब आएगी शो, मी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट में चेंज होगा, सब्जेक्ट जो है सीता है, और सीता है तो शी होगी, शी होगी तो ऑब्जेक्टिव केस देखना है, शी का हर होगा, शी हर हर, इसलिए हर आ गया, ये पहले वाला हर। अब आप कहोगे दूसरा भी हर है, अरे ये भी हर आएगा क्योंकि यूअर कौन सा पर्सन है भाई, सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन भी ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट है श्यामा। अब श्यामा ये जेंट्स तो हो नहीं सकता, अब क्यों, क्योंकि डोल जो है लेडीज को दी जाती है, तो लड़कियों को दी गई है, तो गर्ल्स होगी, तो इसलिए जो है यूअर पॉजेसिव केस है, तो यू यूअर यू, हाँ आप लिखते हो यू यूअर यू, ठीक है जी। और नीचे आपने चेंज करना है जी श्यामा, श्यामा फॉर शी, ठीक है जी। अब शी में चेंज करना है आपने, यू को शी में चेंज करना है, ठीक है जी। तो शी तो आएगा नहीं, जो इसका पॉजेसिव केस होगा वही आएगा, तो पॉजेसिव केस शी का क्या होता है भाई, हर होता है, हर हर, ऑब्जेक्टिव केस भी हर होता है, इसलिए हर डोल आएगा, ठीक है जी। सीता रिक्वेस्टेड श्यामा टू शो हर हर डोल। हाँ, आप कहीं सोच रहे हो कि दो हर आगे तो रॉन्ग हो गया, ऐसा नहीं है, राइट है बिल्कुल ये। हाँ, ये आपके चैनल का नेम है मुकेश मेहता आनंद अकेडमी, तो ये आप अपने चैनल को आज शेयर कर दें वीडियोस को, तो सभी सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने आपकी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर दें। और ये व्हाट्सएप नंबर हैं, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में ना आया हो तो इन पे बात कर सकते हो। फिर लास्ट में फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो नए हैं, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक भी कर लें, कोई पैसा नहीं लगता। और कमेंट करना ना भूलें, हाँ वीडियो कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताएं, और जो क्वेश्चन आपको दिए हैं उसका रिप्लाई भी कमेंट में ज़रूर करें।
और ये वीडियो आप सभी को शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।